अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एवरीवन। अपना एक हफ्ते के ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं अपने सेशन की तरफ। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा एक सीरीज चल रही थी इथिकल हैकिंग के रिलेवेंट, जिसमें हम थियोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही साथ के साथ देख रहे थे और काफ़ी डिटेल चीज़ें डिस्कस हो रही थी। ठीक है, उस सीरीज की तरफ हम वापस स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू सम इश्यूज ये सम वर्किंग में ज़रा बिजी रहा, तो तीन चार सेशंस जो थे वो अपलोड नहीं हो सके, ना कंडक्ट हुए हैं, ना अपलोड हो सके हैं। सो आज से हम दोबारा वापस आते हैं और अगेन, जैसे कि हमारा सीरीज का आपको पता है कि मंडे, वेनसडे और देन फ्राइडे, 3 दिन की जो सीरीज है वो चलेगी। 3 दिन का जो शेड्यूल है वो यूट्यूब पे ऑनलाइन किया जाएगा। और जैसे लास्ट टाइम हमने एक सेशन किया था, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन जूम के ऊपर, अगेन हम उस तरह के क्वेश्चन आंसरिंग सेशन करेंगे अगेन, जिसके ऊपर हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे चीज़ें। ठीक है। और होपफुली आपको समझ आ रहा होगा चीज़ें जितनी भी हो रही हैं हमारे पास यहाँ पे। हम प्रैक्टिकली जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं या थियोटिकल जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, होपफुली आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है। सो हम अपना आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है वनरेबिलिटी असेसमेंट, मॉड्यूल 5। इस पे अपना प्रैक्टिकल इतना मैं नहीं लेके जाऊंगा। आज का एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगी और एक मॉड्यूल सिर्फ डिस्कशन ही है, बेसिक ओवरव्यू है, डिस्कशन है और कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनेट के ऊपर ही मैं आपको दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारा सिस्टम हैकिंग, इसके ऊपर हम इन डिटेल सिस्टम डिस्कस करेंगे। कुछ थर्ड पार्टी टूल्स डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। फिर हम इसके ऊपर कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, रैट डिस्कस करेंगे। मतलब इसके ऊपर हम थोड़ा टाइम लगाएंगे, 3 4 वीडियोस इस पे कवर करेंगे सिस्टम हैकिंग पे। बट आज हम वनएबिलिटी असेसमेंट के ऊपर बहुत शॉर्ट से ही और अपना क्रिस्पी कंटेंट जो है, जस्ट बेसिक थियोटिकल, वो डिस्कस करेंगे। साथ अपना कुछ प्रैक्टिकल में कुछ कंटेंट है, हम वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना सिस्टम हैकिंग या वनएबिलिटी असेसमेंट, वनएबिलिटी असेसमेंट जो है ये आपका होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर लूप होल या वीकनेस ढूंढना। ठीक है। जस्ट बी लाइक, अगर हम वनएबिलिटी असेसमेंट को मैं एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकूं, नॉट ए स्पेसिफिक सिस्टम, अपना किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, नेटवर्क के अंदर, सिस्टम के अंदर या कोई भी सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर होल हो, लूप होल हो, वीकनेस हो, जिसके थ्रू हैकर या मलिशियस कोड एग्जीक्यूट किया जा सकता हो या एक्सप्लॉयटेशन हो सकती हो, ऐसे तमाम तर चीजों को, स्टेप्स को या पॉइंट्स को या अपना ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को हम वनएबिलिटी एसेट्स या वनएबिलिटी, वनलेबल मशीन या वनलेबल एसेट कह सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कि हमारा की कॉन्सेप्ट जो है हमें वो अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ सबसे पहले क्या है कि वनएबिलिटी के अपना स्नैरियो क्या है। वनएबिलिटी में क्या है कि सबसे पहले मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, मैं साथ के साथ सर्च कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो आपको भी दिखाता जाऊँ। वनएबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट हमने जो देखना होता है ना, वो देखना होता है कि डिफाइन करना होता है पहले सिस्टम के डिजाइन को देखना होता है कि सिस्टम के डिजाइन में कोई फ्लॉ तो नहीं है, वीक ऑथेंटिकेशन तो नहीं मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया कि कहीं पे वीक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इस्तेमाल किए गए हों या मिस कॉन्फ़िगरेशंस किए गए हों या ओल्ड पासवर्ड्स जो हैं वो आपने अगर यूज किए हैं, तो उसका बेसिकली जो है सिनेरियो इसके अंदर आता है सारे का सारा, के हमारे पास वीकनेसेस के अंदर आता है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास अगेन अपना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं कुछ कैटेगरीज। तो मैं यहाँ पे अपना पिक्चर की तरफ मूव करता हूँ ताकि आपको ग्राफिकली कुछ मैं कंटेंट दिखा के एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो वनएबिलिटी असेसमेंट के ऊपर जैसे हम अभी आएंगे यहाँ पे बता दूंगा मैं आपको। फिर इसके बाद अपना पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। लुक, देखे देख लुक, देखिए हमारे पास एसेट्स है वो डिस्क्लोज हुआ, जिसके अंदर अपना उसने कहा कि डिटेक्ट एंड मैनेज लोकल एंड रिमोट एंड पॉइंट्स, रोमन डिवाइसेस एंड क्लोज नेटवर्क डीएमजी मशीन्स। ओके, तो ये उसने एक सिनेरियो कर दिया।
अब एक स्कैनर ने क्या किया, यहाँ पे एक स्कैनिंग चलाई जिसके अगेंस्ट उसने सारा स्कैनिंग किया कि सिस्टम के अंदर कौन कौन थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, वेब सर्वर्स हैं, यूजर्स हैं, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंटेड हैं, या फिर एक जो पूरा नेटवर्क आप लोगों ने बिल्ड किया हुआ है, किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने बिल्ड किया हुआ है, उस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई उसमें वीकनेस तो नहीं छोड़ दी, कोई उसके डिजाइनिंग फ्लॉ तो नहीं है, कोई डिजाइनिंग में कोई अपने कॉन्फ़िगरेशन मिस तो नहीं है, कोई स्टेप्स छोड़ तो नहीं दिया, या फिर जो अपना नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने एक अपना सीनियर पर्सन ने आपको प्लान बना के दिया कि इस प्लान के अकॉर्डिंग चलें, तो उसको फिर चेक करना कि क्या वाकई में ये सारे स्टेप्स, सारी चीजें, सारा कोड, सारा कुछ इम्प्लीमेंटेड हो गया है कि नहीं। अगर तो हो गया है तो देन ठीक, अदरवाइज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। देन ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जरूरत जो है हमें अंडरस्टैंड करने की, वो है वनएबिलिटीज टाइप्स देखने की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वनएबिलिटीज जो हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम वनएबिलिटीज, कैटेगराइज कर देते हैं इसको। ठीक है, सिस्टम वनएबिलिटीज, सिस्टम वनएबिलिटीज के अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले देखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड है कि नहीं, आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है। जस्ट भी लाइक विंडोज, विंडोज अभी अब लेटेस्ट विंडो 11 चल रही है, ठीक है, बट विंडो 10 भी है तो नो इशू, बट विंडो एक्सपी तो नहीं है, विंडो 7 तो नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द इशू। देन अनपैचेड सॉफ्टवेयर, लाइक के विंडो 10 है, नो इशू, थोड़ा ओल्ड है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन अगर आपके सारे पैचेस, सिक्योरिटी पैक, हर चीज कंप्लीट है तो। बट हम देखते हैं कि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हम नोट करते हैं कि अक्सर नेटवर्क्स में मैं जाता हूँ, स्कैनिंग करता हूँ, सिस्टम्स देखता हूँ, उनके नेटवर्क्स को स्टडी करता हूँ, तो मैं अक्सर नोट करता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने परचेज्ड लेसन्स अपडेट नहीं किए हुए, उन्होंने जस्ट फ्री वाले जो अपना लेसन्स हैं वो लगा दिए हैं, या 200-300-400 रुपए का जो लेसन्स आता है वो लगा दिया, या फिर अपना क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पॉपुलर क्रैक सॉफ्टवेयर में अपना, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, के एस एम है, ये KSM एक्टिवेटर, इस तरह का नाम है, KSM है या KMSM। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, बट ये सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है विंडोज वगैरह को एक्टिव करने के हवाले से ना, KSM, यस यही है, KSM। ओके, ये हमारे पास बोर्ड है, यस बिल्कुल। ठीक है, के एम एस। ठीक है, तो इसके थ्रू अपना लोग जब बहुत सारा अपना एक्टिविटी कर लेते हैं, एक सेकंड में, KSM एक्टिव, मैं इसका आपको आइकन दिखा देता हूँ, दिस वन लुक, ये बेसिकली ऑलमोस्ट इस तरह की विंडो अपेयर होती है, दिस वन। ठीक है, KSM ऑटो। ठीक है, KSM ऑटो, ठीक है, इस तरह की एक विंडोज अपेयर होती है जिसके थ्रू हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपना विंडोज वगैरह को जो है एक्टिव कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर भी काफी सारे ड्रॉबैक्स आ रहे होते हैं, वीकनेसेस आ रही होती हैं। सो ये एक लूप होल है, ये कंपनी के अंदर हम अनवांटेड अनपैच्ड सॉफ्टवेयर को बेसिकली फोर्सफुली इंजेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उसकी परचेजिंग बचाने के लिए, कॉस्ट बचाने के लिए। ठीक है, जिससे ऊपर हमारे डाटा का कंप्रोमाइज होना बहुत ज्यादा हो जाता है। देन परमिशन यूजर्स को प्रॉपर ग्रांट नहीं की जाती, विंडोज के अंदर भी यूजर्स बनाए जाते हैं, लिनक्स के अंदर भी बनाए जाते हैं। जब हम एक नेटवर्क की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप ऑफ द लाइन विंडोज सर्वर कन्फिगर होता है, उसके अंदर अपना OU कन्फिगर होता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और उसके अंदर जस्ट भी लाइक सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन विन सर्वर होता है। ठीक है, किसी भी यूजर में। ठीक है, विंडोज सर्वर के अंदर एक सर्विस है जिसका यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली डोमेन नेम सर्वर के हवाले से होता है। ठीक है, अपना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन यूजर्स। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये एक सर्विस है जो विंडोज सर्वर के अंदर होती है। इसके अंदर हम अपना डिफरेंट स्टेप्स बना रहे होते हैं, यूजर्स बना रहे होते हैं, OU हम इसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, वो बना रहे होते हैं, ग्रुप्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अपना ग्रुप्स, इसको मैं सर यहाँ से ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, ये अपना बेसिकली एक फ्लो है प्रॉपर।
ठीक है, जो मेंटेन हो रहा होता है। ठीक है, अब ऐसे ही बेस्ट परफॉर्मेंस में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना रहे होते हैं, ORG यूनिट बना के इस यूनिट के अंदर हम अपना ग्रुप्स और यूजर्स रखते हैं। ठीक है, अब यूजर्स के टैब के अंदर यूजर रखते हैं, जैसे लाइक एडमन, ABC, न्यू। ठीक है, अपना ये यूजर का नेम है। ठीक है, तो हमने यहाँ यूजर्स रख दिए। ऐसे ही ग्रुप्स के अंदर हमने यहाँ रख दिए IT एडमन्स। ठीक है, अपना स्टॉप। ठीक है, स्टाफ। ओके, स्पोर्ट का स्टाफ रख दिया हमने। इस तरह से ग्रुप्स और यूजर्स बना दिए। प्रॉपर एक फ्लो है जो मेंटेन किया जाता है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो अब ऐसे ही इस फ्लो के अंदर सम टाइम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। सम टाइम लोग ग्रुप के अंदर ही डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे लाइक जैसे एडमन है, एडमन को मैंने पार्ट बना दिया इस ग्रुप का कि ये यूजर जो है एडमन ग्रुप का होगा। ठीक है, मैंने अपना इसको यहाँ पे बना दिया। ठीक है, कि दिस यूजर इज अ बेसिकली एडमिन यूजर, बट ABC एंड न्यू इज अ बेसिकली अपना स्पोर्ट यूजर। ठीक है, ये दो जो हैं दोनों ही स्पोर्ट के यूजर हैं। ठीक है, बट कोई भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन या मिस्टेक की वजह से लेट्स सी कि ये यहाँ पे एडमिन यूजर भी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सिनेरियो आता है कि ABC यूजर जो एडमिन भी बन चुका है, यहाँ पे होता है कि प्रिविलेजेस जो है वो प्रॉपर ना देना, इन प्रॉपरली यूजर परमिशन एलोकेट हो जाना। अब देखें, बेसिकली स्टो ऑन सपोर्ट का स्टाफ है ABC यूजर। ठीक है, अब ABC यूजर के पास एडमिन राइट्स भी हैं। जो IT सपोर्ट का एडमिन है तो वो सब वो काम कर सकता है जो एक एडमिन यूजर कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीजें थोड़ी देखने वाली हैं। ठीक है, नेट ये सर्वर का बेसिकली प्रॉपर सिस्टम का जो फ्लो है वो इस तरह से मेंटेन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, बट हर चीज अपना डिपेंड करती है, जैसे बेसिकली स्टैंडर्ड वे। ठीक है, हर एक में थोड़ा सा स्टेरियो चेंज होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट आपको ये फ्लो देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो क्या है और किस लेवल पे वो काम कर रही है। ठीक है, देन इसके फिर ऊपर आता है फायरवॉल, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क वनएबिलिटीज आज के नेटवर्क वनएबिलिटीज के अंदर हमने सबसे पहले देखना है फायरवॉल कहीं पे फेक या वीक फायरवॉल तो नहीं लगी हुई। जैसे अभी एक फायरवॉल है अपना PFSense की। ठीक है, मैं गूगल पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ अपना PF सेंस। ओके, सो दिस इज द ओपन सोर्स फायरवॉल। ठीक है, ये एक फायरवॉल है, पेसन्स की फायरवॉल है। ये हम लोकल नेटवर्क के अंदर मोस्टली यूज कर रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करने के लिए। ठीक है, अब इस फायरवॉल को भी बहुत सारे लोग अपने रियल टाइम सिनेरियोज में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके भी एक हमारा साइबर वेपन लैब जो सीरीज चल रही है उसके अंदर फायरवॉल को भी सेट डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, उसकी भी एक वीडियो आएगी। आप उस सीरीज को भी साथ साथ फॉलो करते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेप्स है। बट अभी अपना जो है PFSense सब फायरवॉल है, ये एक ओपन सोर्स फायरवॉल है जो मोस्ट ऑफ टाइम लोग यूज कर रहे होते हैं। देन इसमें अपना पेड फायरवॉल्स भी होती हैं, जैसे कि अपना फोर्टीनेट्स की फायरवॉल है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, और ऐसे और काफ़ी सारी फायरवॉल्स है जो यूज होती हैं। उस फायरवॉल के अंदर वीकनेसेस, उसके अंदर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ना किए जाना, ये भी एक प्रॉब्लम है, नेटवर्क वनएबिलिटी कहलाती है ये। देन ओपन पोर्ट्स छोड़ देना। लेट्स सी कि एक सर्वर है, एक सर्वर के अंदर सिर्फ सर्वर चल रहा है वेब का। ठीक है, और वेब के सर्वर की रिक्वायरमेंट है पोर्ट 80 एंड 443, ओनली पोर्ट 80। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ, वेब सर्वर रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली पोर्ट्स के मामले में पोर्ट 80 and 443। ओके, सो दीज आर टू ओपन सोर्स पोर्ट्स जो बेसिकली अपना रिक्वायर्ड है। ठीक है, वेब सर्वर को चलाने के लिए, नॉर्मली वेब को एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि उस सर्वर पे बेसिकली ये दो पोर्ट चाहिए, बट उस पे आप नोट करते हैं कि 139 भी ओपन है, उस पे आपका पोर्ट जो है वो 25 भी ओपन है, उसके ऊपर आपका पोर्ट जो है बेसिकली 53 भी ओपन है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, कि जो पोर्ट अलाउ नहीं है वो ओपन क्यों है। ठीक है, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसे ओपन कर दिया गया, तो ये भी एक नेटवर्क लेवल का इशू है, नेटवर्क वनएबिलिटी के अंदर आता है। देन इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स, देखिए इनसिक्योर प्रोटोकॉल सामने ही लिखा हुआ है हमारे पास। जस्ट भी लाइक पोर्ट 80, पोर्ट 80 का बेसिकली मतलब है अपना एच टी टी पी ओके, और पोर्ट 443 का मतलब है HTTPS। ओके, अब लेट्स सी कि हमारे पास ये पोर्ट 80 जो है ये इनसिक्योर है। ठीक है, इस इनसिक्योर प्रोटोकॉल को क्यों यूज किया जा रहा है। ठीक है, अगर कॉन्फ़िगर किया है तो इसको रीडायरेक्ट करें, इसके ऊपर प्रॉपर SSL अप्लाई करें, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स लगाएं। ठीक है, तो ये भी एक नेटवर्क लेवल की वनएबिलिटी है जो नेटवर्क के अंदर आती है, जिसे हम अपना इनसिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कह सकते हैं। ठीक है, कि हमने इनसिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए। ठीक है, देन ये दो चीजें हमारी होगी, सिस्टम एंड डिस्कस हो गया, देन नेटवर्क एंड डिस्कस हो गया। नाउ थर्ड वन इज एप्लीकेशन एंड, जिस पे सबसे ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं। और इस सबसे पहले लोग स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, एंट्री लेवल ही यहीं से होता है, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन अटैक्स, जिसमें बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आपने क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक सुना होगा, API कॉलिंग सुना होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन सुने होंगे। ठीक है, इसके मैंने एक आपको वर्ड सर्च कर लेता हूँ आपके सामने अगेन, OWASP, टॉप 10। ओके, ये एक अपना ओसैप टॉप 10 बेसिकली अपना ऑर्गेनाइजेशन है ओसैप। ठीक है, ये विंडोज की, ये अपना मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर आपकी टॉप लेवल की जो वनएबिलिटीज हैं वो आपको डिस्क्लोज करता है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो टॉप ऑफ द लाइन वनएबिलिटी चल रही है वो 2021 वाली चल रही है। ठीक है, अभी इसको अपना आगे कंटिन्यू किया जाएगा 2025 के अंदर, साफ ज़ाहिर है 4 साल बाद 5 साल बाद वो इसका रिव्यू करते हैं हमेशा। ठीक है, ओके, सो अभी जो हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन चल रही है वो चल रही है 2021 वाली लिस्ट। और 2021 वाली लिस्ट के अंदर यहाँ पे कंपैरिजन है, बेसिकली प्रीवियस 2017 में जो हुआ था कंपैरिजन और उसके बाद जो 2021 में हुआ, तो उसमें कुछ न्यू वनएबिलिटीज आई हैं। और कुछ ओल्ड वनएबिलिटीज जो थी, जो टॉप ऑफ द लाइन थी, उसे सेकंड पे कर दिया गया। जो पहले सेकंड थर्ड लाइन पे थी उसे टॉप ऑफ द लाइन कर दिया गया। जैसे 2017 में अपना रैंकिंग में अपना 5th नंबर पे था ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल, लेकिन 2021 में वो सबसे टॉप नंबर पे आ गया, यानी कि इसके अटैक्स बढ़ गए। ठीक है, तो ये अपना एक रिसर्च है जो करते रहते हैं। तो 2021 के अकॉर्डिंग ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल टॉप ऑफ द लाइन है, जिसके ऊपर आपका क्या है, आप इसके ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल पे क्लिक करेंगे, आपको इन डिटेल इसकी वनएबिलिटी के बारे में बता देगा कि इसकी सीवीज कितनी है, इसका ओवरव्यू क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके अंदर अपना होता क्या है। ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल के अंदर देखें, ये सारा कुछ आपको यहाँ बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी वीकनेसेस होती हैं, कहाँ कहाँ आप अटैक कर सकते हैं। API एक्सेस हो रही है, देखें अपना जैसन फाइल है, तो आप इसका बचना कैसे वो भी यहाँ बताया गया। ठीक है, ये बचना कैसे है, बेसिकली ये अपना आप पता होना चाहिए एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी, और अपना एज ए डेवलपर भी। बेसिकली ये डेवलपर का काम है कि वो इसकी रिसर्च को पढ़े, बट अपना सिक्योर कोड करने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉपुलर चीज़ है, जिसमें सिनेरियो भी यहाँ बताए गए हैं कि फर्स्ट सिनेरियो ये है, आप इस सिनेरियो के अंदर, अब जो डेवलपर होगा वो इजीली इस सिनेरियो को समझ रहा होगा कि ये कैसे पैरामीटर कॉल हो रहे हैं और क्या हो रहा है, सिनेरियो किस तरह से जा रहा है और यूजर किस तरह से एक्सेस हो रहा है, सारा कुछ ना। तो ये एक जो चीजें हैं सारी हम देख रहे होते हैं। ठीक है, अब ऐसे डिजाइनिंग के हवाले से जो बहुत अपना सिक्योरिटी के इश्यूज आने लग गए हैं, जैसे कि टॉप नंबर 4 लेवल पे है ये बेसिकली रैंकिंग में। ठीक है, जिसमें डिजाइन सिक्योर नहीं किया जाता, हम SDLC, ये दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो हम फॉलो नहीं करते। सिक्योर कोड लाइफ साइकिल जो है हम वो फॉलो नहीं करते। हम कहीं से भी कोड उठा लेते हैं, ओपन सोर्स का लगा देते हैं, हम कहीं से भी अपना फाइल्स को एडिट कर लेते हैं। हम जस्ट अपना, वो कहते हैं कि अपना काम जुगाड़ लगाना है, तो जस्ट आई वांट टू डू माय वर्क, कि भाई ये हो जाए। ठीक है, कि अगर डिपार्टमेंट ने कहा है ना कि ये अपना, या हेड ने कह दिया ना कि यहाँ पे A04 इनसिक्योर डिजाइन की जगह यहाँ पे आप लिख के दे दो ना। ठीक है, मैं आप ये सेकंड आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में ना, जस्ट फॉर पर्पज, इंस्पेक्ट एलिमेंट से हैकिंग नहीं होती। ठीक है, तो बट मैं वैसे ही आपको यहाँ पे ना एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि किसी अगर अपना हमारे बॉस ने हमें कह दिया ना कि
मुझे यहाँ पे कुछ लिख के दे दें, या यहाँ पे आप लिख के दे दें कि बाय मिस्टर प्रोफेसर, तो हम जस्ट क्या करते हैं, हम जस्ट इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि हम यहाँ लिखें और उन्हें पकड़ा दें, जस्ट बी लाइक बाय। ठीक है, ये देखें, मैंने इस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, A04 ये अपना इनसिक्योर डिजाइन बाय मिस्टर प्रोफेसर। सो दिस इज वेरी इजी टास्क, बट ये डेटाबेस में सेव नहीं है, ये सर्वर में सेव नहीं है, ये कहीं पे भी सेव नहीं है, ये सिर्फ कैशे में मैंने चेंज किया। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा सर्वर को, ये खत्म हो जाएगा। बट बताने का मकसद क्या है कि मैंने जस्ट जाके लिख दिया। मैंने कुछ चीजें देखी कि इससे होगा क्या, प्रॉब्लम क्या आएगी, किस तरह से मुझे लिखना है, प्रॉपर वे क्या है, कोड कहाँ से करना है, कहाँ से डिव लगानी है, कहाँ पे इनपुट से देनी है, और इनपुट के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई करने हैं, कहाँ पे फ्रंट हैंड देखना है, कहाँ पे बैक हैंड देखना है। तो ये तमाम तर चीजें जो है इनसिक्योर डिजाइन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मिस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है सिक्योरिटी का। जो लोग सिक्योरिटी को इम्प्लाई कर रहे होते हैं कि डेवलपर ने बिल्ड करके दे दिया इम्प्लीमेंट टीम को, अब इम्प्लीमेंट टीम ने उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब वो अप्लाई करते हुए देख रहा है कि भाई डेवलपमेंट इन्वायरमेंट उसने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डाल दिया है, कि लाइव जा रहा है सर्वर पे, इसमें वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, उसके अंदर वो डेवलपमेंट वाला जो लेवल है ना, एरर्स भी आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, प्रॉब्लम वीकनेस भी नजर आ रही है, सारा कुछ वो एरर्स फ्रेमवर्क्स वीकनेसेस नजर आ रही हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारा होता है कि हम आजकल जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे फाइल्स को, पिक्चरों को और वीडियोस को नेट से डाउनलोड करके ना डेटाबेस में रखते जा रहे होते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। बट जब हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में अपलोड करते हैं, हम उसको डिलीट नहीं करते। कई बार हमें डेवलपमेंट के लिए परमिशंस ज्यादा चाहिए होती हैं, हम उसे जब अपलोड करते हैं हम परमिशंस कम नहीं करते। ठीक है, तो वो एक ऑल ऑफ दिस थिंग्स ना बेसिकली हमारे पास एक लूप होल्स, वीकनेसेस, बग्स, इश्यूज क्रिएट करते हैं। और इन तमाम इश्यूज को, बग को, वीकनेसेस को टॉप 10 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया कि अगर ये इशू होगा तो इसकी ये रीजन है, ये इशू होगा तो इसके ये रीजन है। ठीक है, तो ये सिनेरियो है हमारे पास। ठीक है, ये एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हमने देखना है, ये बेसिकली वेब के प्रॉब्लम है। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस जितनी भी हैं, ERP सॉल्यूशंस जो है वेब बेस्ड और सारा कुछ, उन सब में ये आ रहा होता है। ठीक है, देन ऐसे ही हमारे पास जो मतलब अब हम बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये है कि जैसे ये और सैप टॉप 10 है, और सैप टॉप 10 की टॉप 10 वनएबिलिटीज को आप फोकस्ड होके देखें, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें। जैसे इसने हर एक स्टैंडर्ड के अंदर हमें बता दिया कि देखिए हाउ टू प्रिवेंट। ठीक है, आपने ब्रोकर एक्सेस कंट्रोल से कैसे प्रिवेंट करना है। देन उसने बता दिया कि आपने अपना क्रिप्टोग्राफी अटैक से कैसे प्रिवेंट करना है, आपने आपको ये देखें। अटैकर्स को, डेवलपर्स को ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ये दोनों मैं मिक्स एंड मैच कर रहा हूँ आज के सेशन में, कि डेवलपर्स के लिए भी डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, साथ साथ मैं अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और अटैकर ने इन्हीं चीजों को देखना होता है कि ये चीजें प्रिवेंट की तो नहीं गई, और डेवलपर ने देखना होता है कि ब्लू टीम ने देखना होता है कि ये चीज पर इम्प्लीमेंट है या नहीं, नहीं है तो करनी है। और ब्लू टीम ने देखना है कि अगर नहीं है, और सॉरी रेड टीम ने देखना है अगर नहीं है तो उस पर अटैक करना है। ठीक है, सो ये तमाम तर चीजें जो है हमारे पास हैं। ठीक है, देन इस तरह से ही एक और अपना वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर के वनएबिलिटीज को डिस्क्लोज करती है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, सेंस टॉप 25। ठीक है, SANS टॉप 25 वनएबिलिटीज। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, मैं इनका लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, मैं एक वैसे अपना ये सेंस, ठीक है, मैं इसके होम पे आके इसके लिंक को उठा लेते हैं यहाँ से, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है दे दूंगा। ठीक है, नोट के अंदर। ठीक है, देन ये वाला है ये देखिए, CWE टॉप 25 मोस्ट डेंजरस सॉफ्टवेयर एरर्स। ओके, अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने सॉफ्टवेयर के एरर्स को डिस्क्लोज किया हुआ है इन डिटेल। ठीक है, जिसमें ये देखें अपना ये एरर्स की लिस्ट है कि कौन कौन सा एरर है, और इसके CWE जो है कॉमन वनएबिलिटी एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या है और क्या नहीं। इससे 25 जो वनएबिलिटीज है वो ये हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वन 25 वाली पे मैं मूव करता हूँ, जो कि है बेसिकली इनकरेक्ट डिफॉल्ट परमिशंस। ठीक है, डिफॉल्ट परमिशंस जो होती हैं यूजर्स की, उन यूजर्स के टॉप डिफॉल्ट परमिशंस उसको एलोकेट नहीं होती या इश्यूज आते हैं, तो उसके ऊपर है ये सारा कुछ। ठीक है, अब इसमें ये वनएबिलिटी लेवल क्या कह रहा है, वनएबिलिटी मैपिंग के अंदर अलाउ करता है ये। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है जी,
During installation, install file permissions are set to allow anyone to modify these files. Okay, अब जैसे कंप्यूटर के अंदर, विंडोज के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए परमिशन जो मिल रही है, या जो फाइल जो सी ड्राइव के अंदर डाटा पेस्ट कर रहा है, वो अपनी फाइल्स बना रहा है सी ड्राइव में, अब वो जो सी ड्राइव पे फाइल्स बन रही हैं, उसकी एक्सेस सिर्फ एडमिन के पास है, या जितने भी यूजर उस कंप्यूटर में मौजूद है सबके पास है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता है। तो ये एक वनएबिलिटी है बेसिकली, जिसके वजह से कहते हैं कि परमिशन, डिफॉल्ट परमिशन इनकरेक्ट है, ठीक है। कि यूजर फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी मिस्टर प्रोफेसर लॉगिन है, तो मिस्टर प्रोफेसर ने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, बट उसको कोई भी यूजर एक्स वाई जेड, फॉर एग्जांपल मैं नेम ले लेता हूँ वहीद का, वो कर रहा है एक्सेस, उसको वो चेंज कर देता है, या मैविश चेंज कर देती है, या उसको हैदर चेंज कर देता है, या उसे मुदस्सिर चेंज कर देता है, या उसे सानिया चेंज कर देती है, उसे अरीबा चेंज करते हैं, व्हाट्सोएवर, उसे कोई भी चेंज कर सकता है। सो दिस इज अ बेसिकली प्रॉब्लम, दिस इज अ एरर, जिसे हम कहते, इस एरर को, इस कैटेगरी को हम कहेंगे इनकरेक्ट डिफॉल्ट परमिशन एरर। ओके, सो अब इसकी परमिशंस क्या हैं, इसके कहाँ कहाँ लिंकअप होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपने इसको सेटअप देखना है, और इसको फिर सिक्योर कैसे करना है, वो भी नीचे बताया गया है। इसका ये देखिए, परमिशन एक्सप्लॉइटेशन लेवल भी है, कि अगर इस तरह का बग आए तो आपने क्या करना है, उसे मीडियम लेवल पे रखना है, कि दिस अ मीडियम लेवल बग, ठीक है। तो देन इसके बाद ये इसे डिटेक्शन कैसे करनी है, वो तमाम तर चीजें आपके पास यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। एक अच्छा हैकर जो है वो रिसर्च करता रहता है टॉपिक्स के ऊपर ना, स्टडी करता रहता है, स्टडी करता रहता है, प्रॉपरली स्टडी करता रहता है। तो ये तमाम तर चीजें मैं आपको जिस दिखाता जा रहा हूँ, आपको लिंक्स में शेयर करता जा रहा हूँ डेली बेसिस पे। आप इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करें, आप क्वेश्चन पूछें, इसके ऊपर आप डिस्कस करें, नेट पे सर्च करें, बहुत बड़ा हुआ नेट, नेट पे बहुत तहाशा इंफॉर्मेशन है, आप जितनी चाहें इकट्ठी कर लें, ठीक है। तो देन ये हमारे पास सिनेरियोज हैं। अब इसके अगला जो चीज है हमारे पास, वो है CVSS, ठीक है, कॉमन वनएबिलिटी सिक्योरिंग सिस्टम। ओके, देखें, जो हमारे पास सिक्योर है ना, कि ये क्रिटिकल लेवल है, ये सारा यहाँ पे बेस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं, ये जैसे कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि इसका क्रिटिकल लेवल है, ये क्रिटिकल वनएबिलिटी है, ये वीक वनएबिलिटी है, ये हाई लेवल की वनएबिलिटी है। तो ये वीक लेवल, हाई लेवल, जितनी भी ये वनएबिलिटीज हैं, इन तमाम तर वनएबिलिटीज को हम अपना यहाँ पे काउंट करते हैं, उन सबके ऊपर एक सिक्योर सेट किया जाता है, जिससे हम इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ठीक है। कॉमन वनएबिलिटी सिक्योर सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। नाउ अब हम इसको सर्च करते हैं, और मतलब डिस्कस करते हैं फिर साथ, कि ये जो लेवल है इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको देखा कैसे जाता है कि क्या सिनेरियो है और क्या नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे गूगल पे, ओके, सो गूगल पे मैं सर्च कर लेता हूँ सिस्टम, ठीक है। ओके, ये हमारे पास सिस्टम सर्च हो गया, एक इसकी डॉक्यूमेंट्री भी ओपन कर लेते हैं, और एक इमेज भी देख लेते हैं, जिस इमेज के ऊपर यहाँ पे हमें ये कैटेगरीज दिखाई गई हैं कुछ। मैं सबसे पहले तो ये देखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ये पिक्चर ओपन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन वनएबिलिटीज के लेवल्स हैं, उसके वर्जन्स हैं, ठीक है। इमेज को ओपन करते हैं हम, और यहाँ डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन। देखिए, ये देखें, पहला स्टेरियो जो है इसको कैलकुलेट करने का, वो होता है हमारा बेस मैट्रिक्स ग्रुप। ओके, अब बेस मैट्रिक्स ग्रुप जो होता है ना, उसमें हमने यहाँ पे देखना होता है कि हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल है वो किस लेवल का है, वेंडर लेवल पे, अगर वेंडर की साइड पे इशू है, ठीक है, या अपना प्रिविलेजेस एस्केलेशन इशू है, ये तमाम जो चेक लगे हुए हैं ना, ठीक है, इन तमाम वनबिल मतलब एक्सेस को वो आपको दे रहा है, ठीक है, तो वो आपका बेस मटेरियल्स ग्रुप में आएगा, ठीक है। देन ये तमाम कैटेगरीज यहाँ बता दी गई हैं आपके सामने, या डिस्क्लोज कर दिया गया, ठीक है, कि कौन कौन सा ग्रुप है, किस किस कैटेगरी में वो फॉल करता है,
ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे अपना जो एड्रेस की, या ये जो एरिया है ये आपका एड्रेस के ऊपर प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है। ठीक है। अपना टेम्पोरल जो है ये आपका एड्रेस के ऊपर मैट्रिक्स वैल्यू चल रही होती है, जिसमें एसेट्स की एड्रेस जो है वो डिस्क्लोज हो रही होती हैं, टाइम पे मैनेजमेंट हो रही होती है। ठीक है। और अपना टाइम टू टाइम चीज़ें जो है वो चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। और उसके साथ आपका चल रहा है। इसके बाद आ गया इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स ग्रुप। इन्वायरमेंटल मैटर्स ग्रुप में होता है कि अपना जो वनएबिलिटी है उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट पे पड़े। ठीक है। मतलब डेटा सेंटर में कोई इशू आता है तो उसके ऊपर जो है, ये हमारे पास बेसिकली लेवल्स हैं यहाँ पे सेट किए गए हैं। ठीक है। ऐसे ही इनके लेवल्स के ऊपर इनके सिक्योर सेट किए जाते हैं। वो सिक्योर भी यहाँ पे आपको मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। ये इसका डॉक्यूमेंट्री में ना इसके इंट्रोडक्शन लेवल मैट्रिक्स क्या कौन से होते हैं, उसका स्कोप मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। बेस लेवल, ये देखिए। अब सबसे पहले तो उसका अपना यहाँ पे एक्सप्लोटेशन में आ गया कि आपका पहला जो मेट्रिक्स वैल्यू है उसमें नेटवर्क एन हो गया। ठीक है। देन अपना ए एल पी, ये ठीक है आपका मतलब वैल्यूज आ गई हैं कि वेंडर के लेवल से इशू है। ठीक है। तो आपने उसको एन नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है। अगर नेटवर्क का इशू नहीं है, प्रोटोकॉल साइड का इशू है, वीपीएन का इशू है, ब्लूटूथ का इशू है, एनएफसी का इशू है, कोई अपना चीज लॉजिकल इशू है, मतलब सबनेटिंग वगैरह प्रॉपर नहीं की गई व्हाटसोएवर, ये सारा कुछ यहाँ डिस्क्राइब किया गया है, इन डिटेल किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बता दिया उन्होंने कि एसी क्या होता है, एसी में अब लो लेवल कौन सा है वो बता दिया, हाई लेवल कौन सा है वो बता दिया, इन डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अटैक रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या इशू है, कि अटैक करने के लिए अगर यूजर लेवल पे एरर चाहिए नहीं चाहिए, अगर तो प्रेजेंट है, मतलब कि हम जस्ट क्लिक करते हैं और अटैक पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। तो वो प्रेजेंट एरर है, प्रेजेंट अटैक है। ठीक है। तो ये सारा कुछ आ गया। प्रिविलेजेस के लिए कौन से लेवल के प्रिविलेजेस चाहिए आपको, कि अगर आपको इससे चलाने के लिए जो नन प्रिविलेजेस हैं कि अनऑथराइज अटैकर जो है वो उस अटैक को नहीं चला सकता, इनसाइडर ही चला सकता है, तो अलग अलग बात है। लो लेवल में क्या होता है कि अटैकर को बेसिकली रिक्वायर्ड जरूरत होती है किसी लो लेवल यूजर की, यानी कि अपना कोई इन्वायरमेंट के अंदर इंटर होने की जरूरत लाजमी है। बिना इन्वायरमेंट के अंदर इंटर हुए वो अटैक को रन नहीं कर सकता। हाई लेवल में क्या होता है कि उसे रूट लेवल की एक्सेस चाहिए, लाजमी होती है, उससे कोई ना कोई वीकनेस रूट लेवल की होती है जिसके थ्रू वो अटैक कर पा रहा होता है। ठीक है। तो ये तमाम तर चीजें हैं, मैं इसका लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको भी जरा स्टडी करिएगा, देखिएगा। ठीक है। आपको ये पूरा सिस्टम जो है समझ आ जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इस लॉन्ग टर्म टाइम, इस मतलब ये एक आधे मिनट में या 10 मिनट में आपको समझ नहीं आने वाला बात, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। ये आपको डिटेल है, इंफॉर्मेशन आपको देगा। ठीक है। तो यहाँ तक है बेसिकली हमारा ना आज का टॉपिक जो था, हमने थियोटिकल स्टडी किया, साथ हम इंटरनेट के ऊपर कुछ चीज़ें सर्च की हैं आपके सामने ही, इनका डाटा मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप इनको स्टडी करिएगा। ठीक है। देन एक चीज़ और है, मैं इसके साथ साथ आपको दिखाता जाऊं अपना टॉप 10 सैप, टॉप 10 मोबाइल चेकलिस्ट। ठीक है। ये मैंने एक और लिस्ट है जो मैंने ओपन किया है, मैं इसका भी लिंक आपको सामने दे देता हूँ। ठीक है। ये इसका लिंक है दिस वन। ओके। तो सैप टॉप 10 वनएबिलिटीज में ना, ये देखिए फिल वक्त हमारे पास यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर जो वनएबिलिटीज है वो भी यहाँ बताई गई है कि 2024 के अंदर सबसे पहले कौन सी वनएबिलिटीज डिस्क्लोज हुई है और सारा कुछ ना। ठीक है। इसका भी कंपैरिजन यहाँ बता दिया गया। ये देखिए फर्स्ट वन M1 मोबाइल में इम्प्रॉपरली प्लेटफॉर्म यूजर्स है, जिसके ऊपर 2016 में ये डिजाइन था, लेकिन 2025 में ये नया, सॉरी 2024 में ये दोबारा रिलीज किया गया है। और 2024 के अंदर बेसिकली कनेंशियल इश्यूज आ गए। ठीक है। ये देखिए चार चीजें 2024 में न्यू इंट्रोड्यूस हुई है मोबाइल वनएबिलिटीज के अंदर। ठीक है। और थर्ड पे जो है इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन जो है, ये देखिए M4 M6 और M3 मर्ज कर दिया गया, यानी कि ये वन 2016 में M3 मिक्स हो गया, M4 मिक्स हो गया, M6 भी मिक्स हो गया। ठीक है। तो ये तीनों को एक ही वनएबिलिटी में उन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है। देन आप ये इनसिक्योर, तो ये तमाम तर चीजें आपको मोबाइल के हवाले से भी अवेलेबल हैं। ठीक है। ये लेटेस्ट लिस्ट है, उसके बाद देन ये ओल्ड, ये देन उससे भी ओल्ड है। ठीक है। लिस्ट अवेलेबल है। अब आप इसके ऊपर भी अगर इन डिटेल अपना जानना चाहें कि
क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसके ऊपर। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट अटैक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, टॉप लिस्ट पे क्या है, तो उसमें कौन कौन सी अटैक्स हैं, किस किस तरह से हो सकते हैं, और इसको प्रिवेंट कैसे करना है, सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ है, इंफॉर्मेशन डिटेल आपके पास है पड़ी अवेलेबल। आप यहाँ से सर्च करें, डिस्कस करें, स्टडी करें, ग्रुप में भी डिस्कस करें। जैसे मुझे पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं, मैं उनका भी रिप्लाई दे रहा होता हूँ। कुछ लोगों के मैसेज हैं जो अभी पेंडिंग हैं, मैंने उनका काफ़ी नीचे चले गए हैं, तो रिप्लाई सही तरह से नहीं दे सका। सो उसको भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। उसको भी मैं सारे का रिप्लाई जो है टाइमली दे देता हूँ। ठीक है। तो बाकी है, किसी यूज़र का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे यहाँ कर सकता है कमेंट में भी, और डिस्कस कर सकता है। अदरवाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, जिसके ऊपर हम सिस्टम हैकिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, और वो प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसमें हम प्रैक्टिकली ही एक रैट बनाएंगे, प्रैक्टिकली ही एक स्क्रिप्ट कोड बना के उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बनाबिलिटी है, जिसकी वजह से ये कोड एग्जीक्यूटेबल हो गया। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है। तब तक अल्लाह आपका हामी और नासिर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।